चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट से शुरू होकर दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनियों में से एक यानी गूगल तक पहुंची। ये सफर वाकई कमाल का है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब इंटरनेट एक बहुत बड़े बिखरे हुए जंगल की तरह था। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जो हर पल बड़ी होती जा रही थी, लेकिन जिसमें कोई सिस्टम, कोई तरीका नहीं था। मतलब जानकारी का एक समंदर तो था, पर उसमें से अपने काम की एक चीज ढूंढ निकालना लगभग नामुमकिन था। 90 के दशक के आखिर तक इस वेब को संभालने की कई कोशिशें हुईं, पर ज्यादातर सर्च इंजन बुरी तरह फेल हो रहे थे। वो बस कीवर्ड्स को मैच करते थे, जिससे होता ये था कि अक्सर बेकार और गैर जरूरी जानकारी का एक पूरा ढेर सामने आ जाता था। लेकिन इस डिजिटल उलझन का हल एक ऐसी जगह से निकला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया पनप रहा था जो हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। और वो क्रांतिकारी आइडिया था पेज रैंक। ये एक ऐसा एल्गोरिदम था जिसने वेब को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इसने वेबसाइट्स को सिर्फ कीवर्ड्स के हिसाब से नहीं, बल्कि उनकी अहमियत और भरोसे के आधार पर रैंक किया। इसने वेबसाइट्स के बीच के लिंक्स को ऐसे देखा मानो वो एक दूसरे की अहमियत बता रहे हों, एक दूसरे के लिए वोट कर रहे हों। देखिए, पुराने सिस्टम्स का काम बस इतना था कि वो शब्दों को मिलाते थे, लेकिन पेज रैंक ने खेल ही बदल दिया। इसने उन पेजों को ज्यादा तवज्जो दी जिनसे ज्यादा भरोसेमंद और जरूरी साइट्स जुड़ी थीं। एक तरह से ये वेब को एक लोकतंत्र की तरह देख रहा था, जहां हर लिंक एक वोट के बराबर था। और बस इसी एक आइडिया के दम पर एक गैराज से शुरू हुआ वो सफर जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। गूगल का शुरुआती डिजाइन देखकर कोई भी हैरान हो सकता था। इतना सिंपल था वो, बस एक खाली सफेद पेज, एक रंगीन लोगो और एक सर्च बॉक्स। पर इस सादगी के पीछे वेब का अब तक का सबसे दमदार एल्गोरिदम काम कर रहा था। लोगों को इसका असर तुरंत दिखने लगा। गूगल के रिजल्ट साफ तौर पर बेहतर थे, तेज थे और ज्यादा सटीक थे। ये बात आग की तरह फैली और देखते ही देखते ये प्लेटफॉर्म रोजाना लाखों सर्च हैंडल करने लगा। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी लेकर आई। पैसा कैसे कमाया जाए, वो भी लोगों के एक्सपीरियंस को साफ सुथरा और बेहतरीन बनाए रखते हुए। पेज को फालतू के विज्ञापनों से भर देना तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसका जवाब था एडवर्ड्स, एक ऐसा शानदार सिस्टम जहां विज्ञापन सीधे इस बात से जुड़े होते थे कि कोई क्या खोज रहा है। मतलब अगर कोई जूते खोज रहा है तो उसे जूतों के ही विज्ञापन दिखते थे। सिंपल। ये इतना असरदार था कि इसने डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति ला दी, और यही गूगल के दुनिया भर में फैलने का फाइनेंशियल इंजन बन गया। तो अब जब पैसा आने लगा तो गूगल के इरादे और भी बड़े हो गए। कंपनी अब सिर्फ एक सर्च इंजन से कहीं आगे बढ़कर एक पूरा इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम बनाने की सोचने लगी। इस विस्तार के पीछे उनका एक बहुत बड़ा मिशन था, दुनिया भर की जानकारी को एक जगह लाना और उसे इस तरह बनाना कि वो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध और काम की हो। सबसे पहले आया जीमेल, जिसने उस जमाने के हिसाब से इतना ज्यादा स्टोरेज दिया कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, और इसने ईमेल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर आया गूगल मैप्स, जिसने कागज के नक्शों को हमेशा के लिए पुराना कर दिया। इसने नेविगेशन को एक इंटरैक्टिव डिजिटल एक्सपीरियंस बना दिया, जिससे दुनिया का कोई भी कोना हमारी उंगलियों पर आ गया। एंड्रॉयड को खरीदना, ये एक ऐसा दूरदर्शी फैसला था जिसने गेम ही बदल दिया। गूगल ने मोबाइल के भविष्य को बहुत पहले ही पहचान लिया था, और इस एक कदम ने उनकी सारी सर्विसेज को अरबों लोगों की जेब में पहुंचा दिया। और फिर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया। उस वक्त तो कई लोगों को यह सौदा बहुत महंगा लगा, लेकिन आज देखिए, ये दुनिया के सबसे असरदार मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिसने मनोरंजन और बातचीत के तरीके को ही नया रूप दे दिया है। लेकिन जब पावर इतनी बढ़ जाए तो उसके साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियां और मुश्किल सवाल। गूगल की इस जबरदस्त कामयाबी ने कुछ बहुत ही पेचीदा सवाल भी खड़े कर दिए। सरकारें पूछने लगीं कि क्या बाजार पर इनका एकाधिकार हो गया है। लोगों को चिंता होने लगी कि उनके डेटा का क्या हो रहा है, उसकी प्राइवेसी का क्या। और दुनिया भर में कंपनी पर एंटी ट्रस्ट के मुकदमे चले, जिनमें यही पूछा गया कि क्या एक कंपनी के पास इतनी ज्यादा ताकत होनी चाहिए। तो यहां से एक बात तो साफ है कि बड़े इनोवेशन के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। गूगल की कहानी हमें टेक्नोलॉजी की ताकत और सामाजिक जवाबदेही के बीच के नाजुक संतुलन को दिखाती है। तो अब आगे क्या? गूगल ने भी खुद को बदला है, और अब उसका ध्यान एक नए और भी ज्यादा बड़े लक्ष्य पर है।
2015 में गूगल ने एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अल्फाबेट नाम की एक पेरेंट कंपनी बनाई। ऐसा इसलिए किया ताकि सर्च वाले मेन बिजनेस को भविष्य के बड़े-बड़े और साहसिक प्रोजेक्ट से अलग रखा जा सके। अल्फाबेट के तहत कंपनी ने उन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया जिन्हें मून शॉट्स कहा जाता है। मतलब वो आइडियाज जो आज शायद सपने जैसे लगते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग। और इन सारे बड़े बड़े सपनों के सेंटर में है एक ही चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि गूगल की नई कोर स्ट्रैटेजी है जो उसके हर प्रोडक्ट को बेहतर बना रही है और कंपनी का अगला चैप्टर लिख रही है। तो जैसे जैसे हम एआई से चलने वाले भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या गूगल सिर्फ दुनिया की जानकारी को ही मैनेज करता रहेगा, या फिर वो हमारे सच को देखने, महसूस करने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल कर रख देगा?